जाओ सही किताब की रिवायत। सारी रिवायतें सही किताब से पढ़ रहा हूं मैं। सुनोगे खुदा की कसम हैरान हो जाओगे इस रिवायत को सुनकर। अब मैं कमेंट क्या करूं इस रिवायत पर, तुम्हें हदिया कर दूं। मेरे नबी ने कहा, सही किताब की रिवायत है, कसोरा अलैयल कज़्ज़ाबा, आजकल झूठी हदीसें गढ़कर मेरी तरफ मंसूब करने वाले बहुत ज्यादा हो गए हैं। यानी हम तो समझे थे कि उस जमाने का हर एक सच्चा है, ये झूठे कहां से निकला है। हम तो यही समझे थे कि जमाने रसूल के सारे रज़ी अल्लाह हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, रज़ी अल्लाह अन्हुम हैं। मेरा नबी कह रहा है कि झूठों की कसरत हो गई है। कसरत एक दो नहीं। देखो भाई, बहुत तेजी के साथ गुजर रहा हूं मैं। अच्छा भाई, तो झूठे हैं कसरत के साथ रसूल के जमाने में। आज कैसे पता चले कि किसने झूठ रिवायत दी, किसने सच रिवायत दी? खुदा की कसम पूरा दीन मशकूक होकर रह जाता। मेरी इस बात को अगर समझना हो ना, तो जाओ मदरसों में जाओ, दारुल उलूम, और उनमें पूछो कि जनाब क़िबला काबा, ये इल्मुर रिजाल क्या है? इल्मुर रिजाल क्या है? वो बतलाएंगे तुम्हें कि ये रावियों का इल्म है कि कौन सा रावी झूठा था, कौन सा रावी सच्चा था। तो कहे सबको अच्छा, मगर झूठा और सच्चा उनके नजदीक भी है। भाई समझ रहे हो कि कौन झूठा है, कौन सच्चा है? इल्मुर रिजाल। और अब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने आवाज दी, कहा फर्जंद रसूल, किसी ने कहा, देखो ये हैं बकाए दीन वाले, दीन को बाकी रखने वाले। फर्जंद रसूल, ये जो आप अजीब और गरीब किस्म की रवायतें बयान करते हैं, तो ये आप कहां से सुन के बयान करते हैं? इमाम से पूछा, भरे मजमे में पूछा। फरमाया हदीसी हदीसो अबी, हदीसो अबी हदीसो जद्दी, हदीसो जद्दी हदीसुल हुसैन, हदीसुल हुसैन है हदीसुल हसन, हदीसुल हसन है हदीसो अलीयन, हदीसो अलीयन अन रसूलिल्लाह अन जिब्राइल अनिल्लाह अनिल कलम अनिल्लाह। भाई इतना लंबा सिलसिला बयान करने की क्या जरूरत है कि मैं जो बयान करता हूं वो बयान किया मेरे बाप ने, और उसे बयान किया उनके बाप ने, और उनसे बयान किया हुसैन ने, उनसे बयान किया उनके भाई हसन ने, उनसे बयान किया उनके बाप अली ने, उनसे बयान किया उनके भाई रसूल ने, रसूल तक पहुंचाया जिब्रील ने, जिब्रील ने देखा लौह पे लिखा कलम ने, और कलम को हुक्म दिया था अल्लाह ने। भाई ये बताने की जरूरत क्या थी? तो यही बताना था कि जहां से रसूल आया है, ये हदीसें भी वहीं से आई है। सुनना, समझ रहे हो बात को? अब अजीब और गरीब मराहिल हैं। अब तो मैं आया हूं बकाए दीन के मरहले पर, और ये सारी वो बातें जो तारीख ने महफूज की हैं। क्या वो रिवायत भूल गए कि जब इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम की सवारी नशापुर पहुंची, तो 17,000 रावियों ने घेर लिया सवारी को और कहा कि हम रसूल अल्लाह का चेहरा देखना चाहते हैं। वे किससे कह रहे हैं? इमाम रजा के उस साइज से जिसने नाके की लगाम थामी हुई है, कि हम रसूल अल्लाह का चेहरा देखना चाह रहे हैं। और जब मेरे इमाम ने नकाब उल्टी तो कहा कि फर्जंद रसूल कुछ इनायत करें, हम रसूल अल्लाह का लहजा सुनना चाह रहे हैं। यानी खुदा की कसम कमाल हो गया। रसूल से 8वीं पुष्प में रजा, न सूरत बदली न चेहरा बदला। मैं समझ रहा हूं ना? न सूरत बदली, न चेहरा बदला, न अंदाज बदले, न आवाज बदली। ठीक, तो एक मर्तबा इमाम ने, बड़ी मशहूर रिवायत है और रिवायत पूरी नहीं पढ़ूंगा, कहा कि मुझसे मेरे बाप ने बयान किया, उनसे उनके बाप ने बयान किया, उनसे उनके बाप ने बयान किया, पूरा सिलसिला। और फिर अली से रसूल ने बयान किया, रसूल से जिब्रील ने बयान किया, जिब्रील ने लौह पे देखा, लौह पर कलम ने लिखा, कलम को हुक्म दिया था अल्लाह ने। यह सिलसिला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया है। इमाम अहमद इब्न हंबल अपनी किताब में इस सिलसिले को लिखते हैं। रज़ा अजीब गरीब बात है। मूसी काजिम, जाफर सादिक, मोहम्मद बाकिर, ज़ैनुल आबिदीन,
हुसैन, पूरा सिलसिला लिखा है उन्होंने। और कहने लगे ये इतना मुतबर्रक सिलसिला है नामों का, इतना भाई अजीब। ये जुमला मैंने खुद देखा। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये नामों का इतना मुतबर्रक सिलसिला है कि अगर पागल पे पढ़ के फूंक दिया जाए तो उसे शिफा हो जाए। जब नाम इतने ताकतवर हैं तो जातें कितनी ताकतवर होंगी। भाई अजीब बात है, मुझे शिकायत करने दो। इमाम इब्न हंबल ने कहा, इमाम इब्न हंबल ने कहा अगर पागल पे ये नाम फूंक दिया जाए तो पागल को शिफा मिल जाए एक मर्तबा। और आप सदियों से ये नाम सुन रहे हैं, आपको अब तक शिफा नहीं हुई। आया दरबार में एक दानिश्वर अपने जमाने का, और आने के बाद कहने लगा कि खलीफा वक्त से जो भी बादशाह रहा हो मुसलमानों का, उसने कहा कि भाई देखो ये जो आसमान है ये आसमान 7 हैं और ये प्याज के छिलकों की तरह एक के ऊपर दूसरे हैं। जैसे प्याज का छिलका नहीं होता, छिलके पे छिलका, छिलके पे छिलका, इस तरीके से ये 7 हैं। तो खलीफा ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेराज के सिलसिले में, सुनना भाई, मैं चाहता हूं कि मेराज के सिलसिले में उलमा से पूछूं कि जब रसूल गए मेराज में तो आसमान फटा कैसे, फिर जुड़ा कैसे। है हाँ भाई, जब प्याज के छिलकों जैसा है तो सवाल तो होता है कि ये फटा कैसे और ये जुड़ा कैसे। अच्छा भाई, अब रसूल की मेराज पे तो सोच रहे हैं कि फटा कैसे और जुड़ा कैसे। जब आदम उतर रहे थे तो किसी ने नहीं सोचा कि फटा कैसे जुड़ा कैसे। अजीब 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 है ये मुसलमानों का मिजाज अजीब है, दोहरा मेयार है। अच्छा देखो, बड़े काम की बात कहने जा रहा हूं। ये आसमान फटा कैसे जुड़ा कैसे, उलमा आए, उलमा बैठे और उस मुसलमान दानिश्वर ने कहा कि भाई आप तो उलमाए किराम हैं और आपसे सिर्फ ये पूछना है कि ये जो सारे आसमान है ये प्याज के छिलकों की तरह हैं, तो ये बताएं कि जब पैगंबर मेराज में गए तो आसमान फटा कैसे और फिर दोबारा जुड़ा कैसे। सोचते रहे बड़ी देर तक, उलमा है, वक्त तो चाहिए सोचने के लिए। अच्छा फिर आपस में गुफ्तगू भी की उन्होंने, हाँ आपस में गुफ्तगू भी, आहिस्ता आहिस्ता, कोई लोग न सुने। फिर जानते हो जो सीनियर आलिम था उसने कहा कि असल में मेराज जिस्मानी नहीं थी, रूहानी थी। उस दिन से मेराज रूहानी का अकीदा आया। जब जवाब न दे सके तो अकीदा ही बदल दिया। जब जवाब न दे सके तो अकीदा ही बदल दिया। उसने कहा कि ये तेरे दरबार के उलमा ये चूंकि जवाब न दे सके इसलिए ये बहाना बना रहे हैं कि मेराज रूहानी थी, जिस्मानी नहीं थी। हमें तो सही जवाब चाहिए। वजीर हैरान है, खलीफा हैरान है। दोनों ने आपस में मशवरा किया। एक तीसरा शख्स जो दूर खड़ा हुआ था उसने आके कहा वजीर से कि मैं खलीफा से कुछ कहना चाह रहा हूं। मैं क्या कहना चाह रहा है? कहा कि मैं उससे कहूंगा बराह रास्त। कहा आजा, करीब आया। कहा कि अमीर घबराने की जरूरत नहीं है, अभी है, नस्ल मोहम्मद का एक इमाम जिंदा है। जिसको मेराज हुई थी ना, उसका बेटा जिंदा है। कहा कौन? कहा जाफर सादिक। कहा बुलाओ। इमाम तशरीफ लाए और आके बैठे। भाई तवज्जो रहे, खुदा की कसम तवज्जो रहे। इसलिए कि वाकयात तो वाकयात है, मैं तो सिर्फ एक जुमले के लिए जहमत दे रहा हूं। कहा फर्जंद रसूल, आप तो खैर रसूल अल्लाह की नस्ल है, ये मुझे बताइए आप कायल हैं कि आपके जद जिस्म के साथ गए थे? कहा कि हाँ, मेरा अकीदा यही है। हम एतराजात से घबरा के अकीदे नहीं बदला करते। अकीदा यही है। अच्छा अकीदा यही है तो कहा फर्जंद रसूल, अब आप ये बतलाइए कि जब पैगंबर जिस्म के साथ मेराज में गए तो ये आसमान फटा कैसे और आसमान जुड़ा कैसे? सोचा नहीं मेरे इमाम ने। कहा कि ये बतला कि तूने कश्ती पे सफर किया है? कहा कि फर्जंद रसूल बहुत किया है। कहा कि जब कश्ती चलती है तो आगे आगे पानी फटता है, पीछे पीछे पानी जुड़ता है, फटा कैसे जुड़ा कैसे?
पानी, आगे फटा कैसे, पीछे जुड़ा कैसे? कहा अच्छा छोड़ तू कश्ती को, ये बता के घोड़े पे तो बैठ के चलता है ना? कहा हाँ फरजंद रसूल बहुत चलता हूं। कहा आगे आगे हवा फटती कैसे, पीछे जुड़ती कैसे? तो ये जवाब वही दे सकता है जो आसमानों की खिलकत का गवाह हो।